गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पाठ 14 रेशम, चंदन और सोने की धरती कर्नाटक। तो कर्नाटक दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य है। अपने गौरवशाली इतिहास और विशिष्ट संस्कृति के कारण इस राज्य ने देशवासियों का और विदेशियों का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। तो आज हम इस पाठ में कर्नाटक के बारे में पढ़ेंगे। कर्नाटक में ये जो सारी चीज़ें होती है, कौन कौन सी? रेशम, चंदन और सोने। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में काजू के आकार का एक राज्य है कर्नाटक। दक्षिण भारतीय चारों ओर राज्यों आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में इसका प्रमुख स्थान है। कर्नाटक के उत्तर में महाराष्ट्र तथा पूर्व में आंध्र प्रदेश है। इसकी दक्षिणी सीमा केरल और तमिलनाडु से जुड़ी है। कर्नाटक की पश्चिमी सीमा गोवा तथा अरब सागर का स्पर्श करती है। कर्नाटक की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। उद्योगों की दृष्टि से कर्नाटक भारत का अग्रणी राज्य है। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उद्योगों के कारण कर्नाटक की पहचान दुनिया भर में हो गई है। यहाँ दूरसंचार, बैंकिंग, इस्पात, सीमेंट, कॉफ़ी, रेशम उद्योग आदि बड़े स्तर पर संचालित हैं। कर्नाटक में सोने की खान कोलार नामक स्थान पर है। कहाँ है? कोलार नामक स्थान पर है। कहते हैं कर्नाटक की संपन्नता का कारण सोने की खान, चंदन के वृक्ष और रेशम है। कर्नाटक के वनों में चंदन के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं। चंदन की लकड़ियाँ, तेल, इत्र, अगरबत्ती, सुगंधित पाउडर आदि कर्नाटक के चंदन वनों के प्रमुख उत्पाद हैं। कर्नाटक की प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में बांदीपुर टाइगर रिजर्व अत्यंत प्रसिद्ध है। हाथियों के झुंडों को मस्त मौला अंदाज में सड़क पार करते या जल स्रोतों के पास क्रीड़ा करते, मतलब खेल खेलते हुए सहज ही देखा जा सकता है। चीतल, बारहसिंगा, तेंदुआ, सांभर सहित कई अन्य वन्य जीव यहाँ पाए जाते हैं। कर्नाटक के प्रमुख शहरों में बेंगलुरु, जिसे बेंगलुरु कहते हैं, मसूर, हुबली, बेलगाम तथा मैंगलोर है। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल नामक कारखाने में वायुयान बनाए जाते हैं। बेंगलोर में इसरो का उपग्रह केंद्र है, जो उपग्रहों की डिज़ाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रबंधन करता है। बेंगलोर में उपग्रह पर प्रक्षेपण का नियंत्रण और परिचालन होता है। बेंगलोर को बागों का शहर कहा जाता है। बेंगलोर का लाल बाग बड़ा ही प्रसिद्ध है। वर्ष भर यहाँ फूलों की प्रदर्शनी आयोजित होती रहती है। बगीचे में एक मछली घर भी है, जहाँ अनेक प्रकार की सुंदर मछलियाँ रखी गई हैं। बेंगलोर का विधान सौध अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के कारण जाना जाता है। हुबली और मैंगलोर कर्नाटक के बंदरगाह हैं। क्या है कर्नाटक के? बंदरगाह। मैसूर यहाँ का प्रसिद्ध शहर है। लक्ष्मी विलास मैसूर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण महल है। विशेष अवसरों पर रात में बिजली के हजारों बल्ब जलाकर यहाँ प्रकाश किया जाता है, तो पूरा महल अत्यंत ही सुंदर दिखता है। यहाँ का विशाल फिलोमेना गिरजाघर भी देखने योग्य है। यहाँ की चिड़ियाघर का अपना ही आकर्षण है। मैसूर के पास ही चामुंडी हिल नामक पहाड़ी है, जहाँ चामुंडेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। पहाड़ी पर ही महिषासुर दैत्य की प्रतिमा है, जिसका यहाँ पर चामुंडेश्वरी देवी ने वध किया था। महिषासुर के नाम पर इस शहर का नाम मैसूर पड़ा। चामुंडी हिल के रास्ते में नंदी की विशाल प्रतिमा है, जिसे एक बड़ी चट्टान को तराश कर बनाया गया है। मैसूर से 20 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन उद्यान स्थित है। इसकी शोभा निराली है। सुंदर रंगीन फूलों और फव्वारों से सजे इस बाग में संगीत की धुन पर नाचते रंगीन फव्वारों को देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है। उद्यान के एक और कावेरी नदी पर विशाल कृष्णराज सागर बांध है। मैसूर के पास श्रीरंगपट्टनम एक दर्शनीय स्थल है, जो टीपू सुल्तान की राजधानी था। यहाँ का प्राचीन मंदिर श्री रंगनाथ मंदिर एवं पुराना किला दर्शनीय है। मैसूर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर जैन तीर्थ श्रवण बेलगोला में भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की
57 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा है जिसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। गोमतेश्वर जैनियों के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली का ही नाम है। 12 वर्षों में एक बार इसका महामस्तकाभिषेक मीन्स उनका मस्तक अभिषेक किया जाता है। 12 साल में एक बार। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हैं। यहाँ के विट्ठल स्वामी मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर तथा हजारा मंदिर दर्शनीय हैं। हासन में उपग्रह नियंत्रण केंद्र है। कर्नाटक के अन्य दर्शनीय स्थल में जोग प्रपात और जो भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात है। गुलबर्गा, बीजापुर और बीदर में प्राचीन स्मारक है। गोकर्ण, उडुपी धर्मस्थल, मेलुकोट तथा गंगापुर यहाँ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। कर्नाटक में पुरुष धोतरा एक प्रकार की धोती पहनते हैं और महिलाएं साड़ी पहनती हैं। महिलाएं अपने जुड़े में फूलों का गजरा अवश्य लगाती हैं। यहाँ के लोग खाने में चावल और नारियल का प्रयोग अधिक करते हैं। सांबर तथा रसम के साथ चावल खाया जाता है। मैसूर के दशहरे का उत्सव भारत में सबसे शानदार ढंग से मनाया जाता है। इस दिन राजा की सवारी हाथी पर निकलती है। देश विदेश से लाखों लोग इस अवसर पर यहाँ जमा होते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर विजयदशमी तक यहाँ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जिनमें देश के विख्यात संगीतज्ञ अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। कर्नाटक का सबसे प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन है? यक्षगान, जो पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है और अभिनय के साथ प्रस्तुत किया जाता है। कर्नाटक में चंदन की लकड़ी पर की गई दस्तकारी, हाथी दांत के खिलौने और अन्य सामग्री बहुत प्रसिद्ध है। मैसूर के रेशम से बनी साड़ियाँ देश विदेश में प्रसिद्ध है। भारत की गौरव वृद्धि में कर्नाटक का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं फिनिश होता है, यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, आई होप सो आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक, रेशम, चंदन और सोने की धरती कर्नाटक, जिसे लेखक का समूह इस पाठ को लिखे हैं। ठीक है, लेखक मंडल ने इस पाठ को लिखा है। आप सभी को जो भी कठिन वर्ड लगेंगे या कठिन शब्द लगेंगे, आप शब्दार्थ यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, टिप्पणी मैंने आपको बताया था कि महामस्तकाभिषेक क्या बोलते हैं, तो यह जैन धार्मिक प्रक्रिया है जिसमें प्रतिमा को जल, दूध, दही और शहद आदि से स्नान कराया जाता है और उसकी पूजा कर फल फूल और बहुमूल्य वस्तुएं भेंट की जाती है। और ये साल में 12 साल में एक बार होता है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जहां अंतरिक्ष संबंधी खोज एवं उपग्रह आदि का निर्माण होता है। इसके साथ ही पाठ 14 हमारा यही खत्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।